उसका 1200 रुपये एक गाड़ी का हफ्ता है, 1500। सच बोलने वाले के ऊपर ही FIR होता है। जो गलत रहते हैं ना वो FIR करेंगे, और सच जो रहेगा ना उसको सच को दबाने के लिए ही रहते। वो सच क्यों दिखाया? जो पुलिस वाले ने गलत है सब एकदम बस चलो आ रहे 15-15 20-20 बस चल रही है, मैजिक चल रही है, 25-30 40-40 मैजिक चल रही है, वो बिना पैसे के ही चल रही है। देख रहे हैं PBP न्यूज, मैं राकेश तिवारी। रिक्शे वालों की समस्या दिन ब दिन बढ़ते चली जा रही है और प्रशासन नए नए GR लेके आ रहा है, लेकिन उनकी मदद करने के लिए कोई खड़ा नहीं है। प्रशासन अपने नियम कानून तो बरोबर लेके आ रहा है, लेकिन रस्तों की समस्या, उनकी तकलीफें और रिक्शे वालों की तकलीफें कौन देखेगा? यहाँ पे हफ्ता वसूली हो रही है, वो कौन देखेगा? यहाँ पे प्राइवेट बसें चल रही है जो कि शाम को 8-8 10-10 इनके पेट पे लात गिर रही, वो कौन देखेगा? क्या खाली एक ही डिपार्टमेंट इस विषय में है? पुलिस वाले को ये भी देखना चाहिए, महानगर पालिका के अधिकारी को ये भी देखना चाहिए, प्रशासन को इनकी भी मजबूरी देखनी चाहिए। आपने अभी एक नया नियम निकाल दिया कि जिसको मराठी नहीं आती होगी वो रिक्शा नहीं। अरे इनको मौका तो दो, थोड़ा वक्त तो दो। ये जरूरी है, जिस देश में रहो उस देश की भाषा उसे बोलनी चाहिए, लेकिन एक वक्त के हिसाब से। नल्ले बैच, नल्ले परमिट, नल्ले रिक्शा, उसमें तो कोई आवाज नहीं उठाता, उसमें तो कोई मंत्री बोलता नहीं, क्योंकि मंत्री खुद भ्रष्ट है। अगर इन चीजों पे बोलेगा तो उसपे कहीं ना कहीं आरोप लगेंगे। सर नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे यहाँ की तकलीफों के विषय में, यहाँ के लोगों के विषय में? अभी अभी एक पत्रकार पे सही सत्य की आवाज उठाने पर उस पर FIR बनी है। सच बोलने वाले के ऊपर ही FIR होता है। जो गलत रहते हैं ना वो FIR करेंगे, और सच जो रहेगा ना उसको सच को दबाने के लिए ही रहते। वो सच क्यों दिखाया? जो पुलिस वाले ने गलत किया इसके लिए सच दिखाया, तो उसके ऊपर FIR हुआ। उस दिन एक रिक्शे वाले को पुलिस वाले ने मारा, पूरा बाकायदे वीडियो था, उसके ऊपर क्यों नहीं FIR हुआ? एक पुलिस वाले पे FIR नहीं हुआ, नहीं हुआ। मुसेरे भाई और सीधा पैसा, और उनके ही एक बार उधर बाइक वाले से मारा मारी हुआ था, वही पुलिस वाले का मारी हुआ था, उसके ऊपर FIR हुआ। लेकिन पुलिस वाले के ऊपर क्यों FIR नहीं हुआ? ऐसा होता है, दूसरे के ऊपर हो जा रहा है, उसी की भैंस होती है। अंधेर नगरी चौपट राजा टका शेर खा जा। अभी यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर पैसे की वसूली होती है? वसूली बोले तो वसूली एकदम भ्रष्ट है सब एकदम। बस चलो आ रहे 15-15 20-20 बस चल रही है, मैजिक चल रही है, 25-30 40-40 मैजिक चल रही है, वो बिना पैसे के ही चल रही है। फ्री में कोई चलने देगा? आज की तारीख में रोज नहीं, शाम को आओ, मैं दिखाता हूँ पूरा आपको। आ जाओ शाम को एकदम प्रमाण देखो सामने। इधर हवलदार घूमते रहेंगे और ऐसा बस भर के जाती, पूरा ओवरलोड भर के जाती है। अच्छा, यहाँ पे जो स्टैंड है आपका, यहाँ पे सब लाइसेंस बैच वाले हैं या विदाउट वाले? नहीं, सब लाइसेंस बैच वाले हैं। अभी पहले थे, अभी नहीं है, सब लाइसेंस बैच वाले हैं। ये जो चल रहा है कि नल्ला परमिट या नल्ली रिक्शा, इसका क्या सत्य है? इसका सत्य बोले तो इसमें मराठी जो मुद्दा चल रहा है वो बोलने आना चाहिए, सीखना चाहिए, ऐसा मैं बोलता हूँ। वो मराठी मुद्दा नहीं लिया, मैं अभी आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो ये जैसे नल्ला परमिट बोलते हैं या नल्ला रिक्शा बोलते हैं, नल्ला रिक्शा बोलते हैं जिसके पास परमिट खत्म हो गया है, किसी का ऐसी रिक्शा भी चल रही है यहाँ पर? हाँ चलती है। उसका हफ्ता वसूली होता है? उसका 1200 रुपये एक गाड़ी का हफ्ता है, 1500 रुपया एक गाड़ी का 1500 रुपये हफ्ता है। अरे आपको डर नहीं लग रहा है कि आप पे हम डरेंगे? चलता है मेरे पास पूरा, उनका लिस्ट है, जितनी गाड़ियाँ चलती है हमारे पास लिस्ट रहता पूरा, तब कितनी गाड़ी है। अरे आप प्रशासन से खुले आम बोल रहे हैं, पुलिस वाले से दुश्मनी ले रहे हो? इसमें क्या दुश्मनी? जो सही है सही बोलता हूँ मैं भी यूनियन लीडर हूँ। मैं जय भारत मिस यूनियन का लीडर हूँ, मैं भी लीडर हूँ। मैं क्या वैसा थोड़ी। सर नाम क्या है आपका? पप्पू यादव। यादव जी, उत्तर भारतीय? हाँ, उत्तर भारतीय। मराठी कोशिश कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आता भी है, आता भी है। मतलब मैं आपसे मराठी में सवाल पूछता हूँ, या टाइमला इथे काय त्रास चालू है, क्या तकलीफें हो रही है आपको? दोनों हिंदी मराठी दोनों लियो। त्रास यही है कि मतलब नल्ला गाड़ी चल रही है, वसूली हो रहा है। नल्ला गाड़ी चल रही है? चल रहा है, कम चल रहा है, चल रहा है, कम चल रहा है लेकिन चल रहा है। और वसूली कौन से अधिकारी कर रहे हैं? अब यही जो लाएंगे साहब रहते वही लोग अपना करते हैं। अधिकारी का नाम कुछ याद मालूम है आपको? लेकिन RTO वाले वसूली कर रहे हैं? हाँ, करते हैं जी। और इसमें से कोई बोलने वाला है अधिकारी जैसे कि? सर क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? शिवचंद यादव। यादव जी, यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से रिक्शे वालों से वसूली हो रही है? वसूली हो रही है सर, हो रही है। अच्छा, बीच में मैं सुना था कि जो परमिट और जिनके पास लाइसेंस है, जिनके पास सब कुछ है, उससे भी वसूली हो रही थी? नहीं, जैसे चौथा पैसेंजर के ऊपर वसूली हो रही थी? नहीं सर, हमको नहीं, उस विषय में नहीं मालूम है। और कोई है आपके बीच में कहने वाला? सर कुछ कहना चाहेंगे आप? सर ये जो चौथा पैसेंजर के ऊपर वसूली की बात चल रही थी, वो क्या मामला है? चौथा पैसेंजर की बात यह है कि बोलते 3 पैसेंजर, जब मुद्दा आदमी उठाएगा कि 200 रुपया की बात है कि 200 रुपया हर रिक्शे से वसूली होता था। ठीक है, अभी बीच में बंद हो गया था, 200 रुपया कोई नहीं दे रहा। जब काम ही नहीं करेंगे 200 रुपया कैसा देंगे? अब 3 ही रिक्शा पैसेंजर लेके चल रहे हैं। तो उसके लिए 3, जब 200 चालू हो जाएगा 4 चालू हो जाता है। मतलब वो तो भी कानून तोड़ रहे, वो भी तो चोरी है। कानून कैसा? अभी वो लोग के ऊपर प्राइवेट जो बस जाती है, प्राइवेट बस जाती है, उसकी सीट कितना रहती है?
40 रहेगा या 50 रहेगा, ठीक है। और भर के कितना जाते हैं, 70 से 80। अब ये नगर पालिका की बस है, नगर पालिका के लिए कोई रूल नहीं है, उसके लिए कोई रूल नहीं है। गरीबों के लिए रूल होते हैं। अरे गरीब, वो उसमें 2-2, 100-100, 150 पैसेंजर भर के जाते हैं। बस ऐसा होती है कि पता लगा लटा पलटी हो जाएगी, बस ऐसा होके जाती है। उसके लिए कोई रूल नहीं। रिक्शे में 4 पैसेंजर बैठ गए तो उसके लिए फाइन है, ऐसा क्यों? बस के ऊपर फाइन नहीं है। देखिए अभी जस्ट ही एक पत्रकार ने आप लोगों की आवाज उठाई थी, तो उसके ऊपर केस हुआ। जैसे कि रवि तिवारी ने आप रवि लोगों के पंडित ने लिए और दुबे ने आवाज उठाई थी, फिर उसके बाद वो एक सही दुबे आवाज, थे, सही आवाज उठाए थे। उन्होंने भी आपके लिए आवाज उठाई, उस पत्रकार वो पे सही भी हुआ उठाए थे। और कई पत्रकार भी उनके खिलाफ में चले गए। एक पत्रकार बोला, जबकि वो पत्रकार अपना नहीं देखा और दूसरे पत्रकार पे वो आरोप सही है, लगाया। वो देखना चाहिए। और भी पहले लोग हैं। पहले जानकारी लेना क्या नाम है चाहिए। आपका? योगेश। योगेश जी, क्या चल रहा है यहाँ पर? हफ्ता वसूली होती है? होती है ना, होती है। होती है। डर नहीं लग रहा है आपको पुलिस के विरोध में बोलते हुए? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अरे आप पे एफआईआर कर देंगे, नहीं चलेगा, आपकी गाड़ी कैंसिल कर देंगे, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। लड़ेंगे आप? लड़ेंगे ना। अच्छा, वो जो लड़का था एक जिसके विषय में बोला गया, वो इंजीनियर लड़का था, वो सत्य घटना है? अच्छा, ओ आपको नहीं पंडित मालूम। जी, आपको नहीं मालूम है शायद। कट करो। कुछ दिन पहले एक रिक्शे वाला था, जबकि वो इंजीनियर भी था, उसके पास लाइसेंस बैच भी था, और वो फाइन भरने गया तो वहां पर भी उसके साथ में बदसलूकी हुई, वहां पे भी उसे परेशान किया गया। क्या भ्रष्ट खाली रिक्शे वाले होते हैं? क्या आरटीओ के अधिकारी भ्रष्ट नहीं है? क्या पुलिस के कुछ अधिकारी, सब पुलिस वालों पे मैं विलन नहीं करता हूँ, कुछ दक्ष पुलिस वाले भी होते हैं, ईमानदार पुलिस वाले भी होते हैं, लेकिन कुछ बदतमीज पुलिस वाले भी होते हैं कि जो सीधा हाथ छोड़ते हैं, सीधा मारते हैं, सीधा गाली देते हैं। और कुछ पुलिस वाले तो ऐसे होते हैं, पैसे में अपना ईमान बेच देते हैं। कुछ पुलिस वाले, मेरे शब्दों को फिर देखा जाए कि कुछ पुलिस वाले, हर पुलिस वाला बेईमान नहीं होता। जिस तरह से उस लड़के के साथ में इतना गंदगी के साथ में उसे हैरेसमेंट किया गया, अगर उसे कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस पुलिस वाले पर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यहाँ के एसीपी, डीसीपी सभी से कहूंगा कि इस मैटर को जरा ध्यान दें और इस विषय में गंभीरतापूर्वक जांच करें कि वो सही में, वो पुलिस वाला भी तो कहीं अपराधी नहीं है, वो पुलिस वाले पे भी कई गंभीर मामले तो नहीं है। क्या वो पुलिस वाला हफ्ता लेता था? जैसे अभी इतने लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे, ये सब कहते हैं कि हफ्ता यहाँ पे चालू था, हफ्ता यहाँ पे चलता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी है। प्रशासन को इस विषय में ध्यान देना पड़ेगा और प्रशासन को सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ईमानदारी थोड़ी तो होनी चाहिए।